गुड इवनिंग एवरीवन। आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉम्पेक्शन कर्व के बारे में। कॉम्पेक्शन कर्व क्या है, हमने ये प्रीवियस लेक्चर्स में हमने स्टार्ट कर दिए थे एंड इसका डिटेल्स में डिस्कशन भी देखी थी कि कॉम्पेक्शन कर्व क्या होती है। जो भी हम लोग यहाँ पे क्लास में डिस्कस कर रहे हैं इससे यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे अभी हमारा रिसेंट में एग्जाम होने वाला है किसका, आरआरबी जूनियर इंजीनियर का एग्जाम अभी कंडक्ट होने वाला है। देन उसके बाद हमारे पास एसएससी जेई की वैकेंसी अपडेट हो जाएगी, तो आपका दिसंबर के लास्ट तक आपका एसएससी जेई की नोटिफिकेशन आ जाएगा एंड इसका एग्जाम आपका फरवरी में कंडक्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद हमारा दिसंबर में एमपीपीएससी एई का भी नोटिफिकेशन आने वाला है, तो एमपीपीएससी एई का एग्जाम आपका फरवरी तक कंडक्ट हो जाएगा। जैसे कि यूपीएससी आईईएस हो गया, तो 2025 में हमारे पास मोर एग्जाम्स है जो होने वाले हैं, जैसे एसएससी जेई, एमपीपीएससी एई और अभी रिसेंट में आरआरबी जेई का है। तो अभी हम किसको टारगेट चल रहे हैं, आरआरबी जेई को टारगेट कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सॉइल मैकेनिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें यहाँ पे 12 to 10 क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मतलब काफी ज्यादा वेटेज वाला सब्जेक्ट है। टॉपिक है हमारा क्या, कॉम्पेक्शन ऑफ सॉइल। हम उन्हीं टॉपिक्स को, उन्हीं यूनिट्स को कवर कर रहे हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम यहाँ पे कॉम्पेक्शन कर्व के बारे में डिस्कस करेंगे कि कॉम्पेक्शन कर्व एक्चुअल में है क्या। देन उसके बाद हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो एग्जाम के ओरिएंटेशन से, मतलब कि एग्जाम में काफी ज्यादा पूछी जाती हैं। हमने यहाँ पे कॉम्पेक्शन कर्व में क्या डिस्कस किया, एक वाई एक्सिस को ड्रॉ किया एंड एक एक्स एक्सिस को ड्रॉ किया, जिसमें हमारे पास जो वाई एक्सिस है ये ड्राई यूनिट वेट को रिप्रेजेंट कर रही है। वाई एक्सिस किसको रिप्रेजेंट करेगी, मैक्सिमम ड्राई यूनिट वेट को। एंड यहाँ पे एक्स एक्सिस किसको रिप्रेजेंट कर रही है, एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट कर रही है वाटर कंटेंट को। जनरली यहाँ से क्वेश्चंस बन सकता है, किस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा, इन द कॉम्पेक्शन कर्व वाई ड्राई यूनिट वेट एंड वाटर कंटेंट के बीच में हम यहाँ पे कौन से कर्व को ड्रॉ करेंगे। तो ऑप्शंस में क्या रहेगा हमारे पास, कॉम्पेक्शन कर्व। नेक्स्ट हम बात करें, हमने इसको क्या 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 यहाँ पे मैक्सिमम ड्राई यूनिट वेट एंड ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट के बीच में ग्राफ को ड्रॉ किया एंड हमने यहाँ पे दो लाइन को ड्रॉ किया, जिसमें से फर्स्ट वाली को प्रैक्टिकल लाइन एंड सेकंड हमने यहाँ पे 100% सैचुरेशन लाइन और 0% ईयर वॉइड लाइन को ड्रॉ किया। ठीक है, तो जो प्रैक्टिकल लाइन है इसको क्या बोला जाता है, यहाँ पे लाइन ऑफ ऑप्टिमम बोला जाता है एंड इसको 85% और 95% सैचुरेशन लाइन बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 100% सैचुरेशन लाइन और 0% ईयर वॉइड लाइन होती है। फिर हमने यहाँ पे एक क्या है, ग्राफ को ड्रॉ किया, जो ड्राई सॉइल ऑफ ऑप्टिमम और वेट साइड ऑफ ऑप्टिमम, दो पार्ट में हमने इसको डिवाइडेड किया। तो जो ड्राई साइड है ये फ्लॉक्यूलेटर स्ट्रक्चर है, फ्लॉक्यूलेटर स्ट्रक्चर में अट्रैक्टिव फोर्स काम आता है एंड वेट साइड ऑफ ऑप्टिमम में डिस्पर्स स्ट्रक्चर और डिस्पर्स स्ट्रक्चर में क्या, रिपल्सिव फोर्स काम आता है। ठीक है, ये हमारा ग्राफ कंप्लीट होता है। तो हमने इसमें क्या डिस्कस किए, ड्राई यूनिट वेट बाय एक्सिस एंड वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल एक्स एक्सिस में। तो वाटर कंटेंट किसमें, एक्स एक्सिस में है और हमारे पास बाय एक्सिस में क्या, ड्राई यूनिट वेट है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं फाइन सॉइल के बारे में। अगर हमारे पास फाइन सॉइल है तो फाइन सॉइल क्या होती है, जैसे कि सिल्ट हो गया, क्ले हो गया। तो फाइन सॉइल में जो ड्राई यूनिट वेट है, ड्राई यूनिट वेट इंक्रीज हो रहा है विद इंक्रीज इन वाटर कंटेंट, और जो वाटर कंटेंट है ये भी इंक्रीज हो रहा है, रीचेस अप टू मैक्सिमम। तो ड्राई यूनिट वेट क्या हो रहा है, दोनों चीजें हमारे पास इंक्रीज हो रहा, मतलब ड्राई यूनिट वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाटर कंटेंट अप टू ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस बनते हैं कि ड्राई यूनिट वेट के इंक्रीज होने से हमारे पास जो वाटर कंटेंट है ये इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो आप क्या लिखोगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब ड्राई यूनिट वेट के इंक्रीज होने से वाटर कंटेंट भी इंक्रीज होता। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, ड्राई यूनिट वेट अगर इंक्रीज हो रहा है तो वाटर कंटेंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। दैट मीन्स ड्राई यूनिट वेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाटर कंटेंट। आफ्टर ओएमसी ड्राई यूनिट वेट डिक्रीज ड्यू टू रिपल्सिव फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स। यहाँ पे ये पॉइंट क्या बोल रहा है, ये जो पार्टिकल्स है तो पार्टिकल्स के बीच में रिपल्सिव फोर्स वर्क आ रहा है, मतलब कि ओएमसी में ड्राई यूनिट वेट डिक्रीज हो रहा है ड्यू टू रिपल्सिव फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स। पार्टिकल्स के बीच में रिपल्सिव फोर्स है जिसके कारण ओएमसी ड्राई यूनिट वेट डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं सैचुरेशन लाइन के लिए कि सैचुरेशन लाइन क्या क्या शो करता है, रिलेशनशिप बिटवीन ड्राई यूनिट वेट एंड वाटर कंटेंट एट कांस्टेंट परसेंटेज। तो ये ड्राई यूनिट वेट और वाटर कंटेंट एट कांस्टेंट परसेंटेज में सैचुरेशन लाइन को शो कर रहा है। तो ड्राई यूनिट वेट इक्वल टू कितना आ जाएगा, जी यूनिट वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय 1 प्लस डब्ल्यू जी डिवाइडेड बाय एस।
तो ये टॉपिक हमारा कॉम्पैक्शन वर्क कंप्लीट होता है। इसमें हमारे पास एक और पॉइंट बचा हुआ है जिसको हम पढ़ने वाले हैं ईयर वॉइड लाइन के बारे में। तो ईयर वॉइड लाइन से भी जनरली क्वेश्चंस बनते हैं। तो अगर हम यहाँ पे ईयर वॉइड लाइन के बारे में बात करें, जैसे हमने फाइन सॉइल में डिस्कस किया, इसके ग्राफ के बारे में डिस्कस किया, वैसे अब हम यहाँ पे ईयर वॉइड लाइन के बारे में बात करने वाले हैं कि जो ईयर वॉइड लाइन है, ईयर वॉइड लाइन है, ये जनरली किसके बीच में रिलेशनशिप को शो करती है। ओके, तो अगर हम यहाँ पे ईयर वॉइड लाइन के बारे में बात करें तो ये किस किस के बीच में रिलेशनशिप को शो करेगी, रिलेशनशिप बिटवीन किसके बीच में, फर्स्ट आ जाएगा हमारे पास क्या, वाटर कंटेंट एंड ड्राई यूनिट वेट। वाटर कंटेंट एंड ड्राई यूनिट वेट एक कांस्टेंट परसेंटेज ऑफ ईयर वॉइड इज नोन एज ईयर वॉइड लाइन। ठीक है, तो ये डेफिनेशन क्या कहलाती है, ईयर वॉइड लाइन। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि जो ड्राई यूनिट वेट होता है इसका क्या फॉर्मूला होता है। जनरली ये यूपीएससी आईएएस में पूछा हुआ था, 1 माइनस ईटा ए क्या आ जाएगा, जी यूनिट वेट ऑफ वाटर एंड डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 1 प्लस डब्ल्यू जी इज कॉल्ड द ईयर वॉइड, इज कॉल्ड द ईयर वॉइड लाइन। ओके, फर्स्ट हम यहाँ पे केस नंबर 1 के लिए बात करें तो केस नंबर 1 100% सैचुरेशन लाइन, 100% सैचुरेशन लाइन, 100% सैचुरेशन लाइन, और क्या आ जाएगा यहाँ पे 0% ईयर वॉइड लाइन, 0% ईयर वॉइड लाइन, 0% ईयर वॉइड लाइन। ये क्या है, यहाँ पे सेम है। डायरेक्टली यहाँ से ऑलरेडी एसएससी जेईई में क्वेश्चंस पूछा हुआ है कि हमारे पास जो 100% सैचुरेशन लाइन है, ये जो लास्ट में हमारे पास थ्योरेटिकल है, तो 100% सैचुरेशन लाइन को ही 0% ईयर वॉइड लाइन बोला जाता है। मतलब सैचुरेशन की कंडीशन क्या होगी, 0 होगी, एस इक्वल टू 0, और यहाँ पे 0% इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे ईटा ए, परसेंटेज ऑफ ईटा ए। अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला के लिए बात करें ड्राई यूनिट वेट का, तो जी यूनिट वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 प्लस डब्ल्यू जी, और एस इक्वल टू हमारे पास क्या 1 होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन गया। मतलब यहाँ पे ड्राई यूनिट वेट इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे जी यूनिट वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय 1 प्लस डब्ल्यू जी। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पे 0% के लिए बात करें तो ड्राई यूनिट वेट क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 माइनस 0 और जी यूनिट वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 प्लस डब्ल्यू जी। ओके, तो ड्राई यूनिट वेट इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे जी यूनिट वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय 1 प्लस डब्ल्यू जी। तो केस नंबर फर्स्ट हमारे पास कंप्लीट हो गया, जैसे कि 0% सैचुरेशन लाइन और 0% ईयर वॉइड लाइन। केस नंबर 2 क्या है, 85% सैचुरेशन लाइन, 85% सैचुरेशन लाइन। केस नंबर 2 85% सैचुरेशन लाइन और 15% ईयर वॉइड लाइन। सैचुरेशन लाइन और 15% ईयर वॉइड लाइन, ईयर वॉइड लाइन, 15% ईयर वॉइड लाइन आर नॉट सेम, आर नॉट सेम। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमारे पास क्या होगा, अगर s इक्वल टू 85% है और परसेंटेज ऑफ ईटा ए इक्वल टू 15% है, तो ड्राई यूनिट वेट क्या होगा यहाँ पे, जी यूनिट वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय क्या होगा यहाँ पे 1 प्लस डब्ल्यू जी डिवाइडेड बाय 0.85। ठीक है, और ड्राई यूनिट वेट हम क्या कंडीशन होगी, 0.85 जी यूनिट वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय क्या होगा 0.85 प्लस डब्ल्यू जी। ये कंडीशन हो गई हमारे पास 85 के लिए। नेक्स्ट हम यहाँ पे परसेंटेज ऑफ ईटा ए इक्वल टू 15% है, तो इस कंडीशन में हमारे पास क्या फॉर्मूला बनेगा, तो ड्राई यूनिट वेट इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे 1 माइनस 0.15 जी यूनिट वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 प्लस डब्ल्यू जी। नेक्स्ट ड्राई यूनिट वेट इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.85 जी यूनिट वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय 1 प्लस डब्ल्यू जी। तो ये कंडीशन हो गई यहाँ पे 85% सैचुरेशन लाइन और 15% ईयर वॉइड लाइन की। अगर हम यहाँ पे थ्योरेटिकली डिस्कस करें कि जो मैक्सिमम ड्राई यूनिट वेट अचीव हो रहा है,
क्या मैक्सिमम ड्राई यूनिट वेट इज अचीव इज 100% सैचुरेशन लाइन और 0% एयर पॉइंट लाइन। तो जो थियोरेटिकली अगर हम बात करें, थियोरेटिकली 0%, क्या थियोरेटिकली 0% एयर पॉइंट लाइन या 100% सैचुरेशन लाइन, 100% सैचुरेशन लाइन, थियोरेटिकली 100% सैचुरेशन लाइन और 0% एयर पॉइंट लाइन। तो ये क्या कर रहा है, मैक्सिमम ड्राई यूनिट वेट को अचीव कर रहा है। मैक्सिमम ड्राई यूनिट वेट हमारे पास अचीव हो रही है, वो भी कितने में, 100% सैचुरेशन और 0% एयर पॉइंट में। अगर हम यहाँ पे प्रैक्टिकली बात करें, प्रैक्टिकली तो जो 100% सैचुरेशन लाइन, हमारे पास जो 100% सैचुरेशन लाइन है, 100% सैचुरेशन जो लाइन है, 100% सैचुरेशन लाइन इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल बिकॉज when we lift the hammer air enters into the soil mass। ठीक है, अगर हम यहाँ पे हैमर्स में सॉइल को पेनिट्रेट कर रहे हैं तो सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में हवा का क्या हो रहा है, एयर्स का रिमूव हो रहा है। तो जो 100% सैचुरेशन लाइन रहेगी वो नॉट पॉसिबल है प्रैक्टिकली, बट थ्योरेटिकली हम यहाँ पे मैक्सिमम ड्राई यूनिट को अचीव करती है। तो ये टॉपिक हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन से जो कॉम्पेक्शन ऑफ सॉइल है इसके क्या इफेक्ट्स हैं। तो हम यहाँ पे इफेक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिससे क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं इफेक्ट ऑन इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज ड्यू टू कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल, कि जो इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज है इसका क्या इफेक्ट है कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल में। तो जनरली यहाँ से 100% क्वेश्चंस बनते हैं। जो हमने यहाँ पे कॉम्पैक्शन कर्व में डिस्कस किया था, इसको दो पार्ट में डिवाइडेड किया था। फर्स्ट हमने ड्राई साइड, नेक्स्ट हमने वेट साइड। अब हम ये बात करेंगे कि ड्राई साइड हमारे पास स्ट्रक्चर कैसा था, कौन सी फोर्स काम आएगी, क्या सॉइलिंग प्रॉपर्टीज होगा, एंड वेट साइड क्या प्रॉपर्टीज है। तो हम यहाँ पे जनरली पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से यहाँ पे फैक्टर्स के बारे में, कि कौन कौन से इफेक्ट है कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल के लिए। तो स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल, परमेबिलिटी, सॉइलिंग, श्रिंकेज, कंप्रेसिबिलिटी, शेयर स्ट्रेंथ एंड पोर वाटर प्रेशर। तो ये 7 पैरामीटर है जो इफेक्ट करते हैं कॉम्पैक्शन को। स्ट्रक्चर, परमेबिलिटी, सॉइलिंग, श्रिंकेज, कंप्रेसिबिलिटी, शेयर स्ट्रेंथ एंड पोर वाटर प्रेशर। अब हम बात करने वाले हैं जो हम पर स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल थी, तो उसमें ड्राई साइड क्या प्रॉपर्टी होगी, वेट साइड क्या प्रॉपर्टी है। तो जो स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल था, ये कैसा स्ट्रक्चर था, फ्लॉक्यूलेटेड स्ट्रक्चर था। कैसा था, फ्लॉक्यूलेटेड स्ट्रक्चर था। हमने ये भी डिस्कस किया था कि फ्लॉक्यूलेटेड क्या होता है, एंड वेट साइड क्या होगा, वेट साइड क्या प्रॉपर्टीज होगी, डिस्पर्स स्ट्रक्चर होगा। क्या होगा, डिस्पर्स स्ट्रक्चर होगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे इसकी परमेबिलिटी के लिए बात करें कि ड्राई साइड और वेट साइड में, तो ड्राई साइड परमेबिलिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, मिनिमम होगी। तो परमेबिलिटी ड्राई साइड क्या होगी, मैक्सिमम, और वेट साइड क्या होगी, मिनिमम होगी। वेट साइड क्या होगी, मिनिमम। जनरली ये क्वेश्चंस पूछे जाती हैं। अगर हम यहाँ पे स्वेलिंग के लिए बात करें तो स्वेलिंग ड्राई साइड क्या होगी, मैक्सिमम, एंड वेट साइड क्या होगी, मिनिमम होगी। नेक्स्ट हम यहाँ पे श्रिंकेज प्रॉपर्टी के लिए बात करें, ड्राई साइड में क्या कोई श्रिंकेज प्रॉपर्टीज होगी ना, तो श्रिंकेज यहाँ पे ड्राई साइड क्या होगी, मिनिमम, और वेट साइड क्या होगा, मैक्सिमम। क्यों, ऑब्वियसली वाटर प्रेजेंट होगा वेट साइड में, तो इसकी जो श्रिंकेज है वो भी मैक्सिमम किस साइड होगी, वेट साइड होगी। नेक्स्ट हम यहाँ पे कंप्रेसिबिलिटी के लिए बात करें तो कंप्रेसिबिलिटी क्या, दो टाइप्स है, हमने लोअर एंड हाई दो पार्ट में इसको डिवाइडेड किया। नेक्स्ट हम यहाँ पे श्रिंकेज के बारे में देखेंगे, तो स्वेलिंग, श्रिंकेज। तो जो स्वेलिंग प्रॉपर्टी है ये तो इंक्रीज हो रही थी ड्राई एंड वेट। अगर हम यहाँ पे हमने श्रिंकेज के बारे में डिस्कस किया था, ये मिनिमम और मैक्सिमम थी। कंप्रेसिबिलिटी, अब हम यहाँ पे शेयर स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे, तो ड्राई साइड क्या होगी, मैक्सिमम, और वेट साइड क्या, मिनिमम। पोर वाटर प्रेशर के लिए बात करें तो पोर वाटर प्रेशर क्या होगा, मिनिमम एंड मैक्सिमम। तो मिनिमम होगा ड्राई साइड और वेट साइड क्या होगा, मैक्सिमम। टाइप ऑफ फेलियर के लिए बात करें तो ड्राई साइड कौन सा फेलियर होगा, ब्रिटल फेलियर होगा, एंड वेट साइड क्या होगा यहाँ पे, डक्टाइल। वेट साइड क्या होगा, डक्टाइल होगा। और लोअर स्ट्रेस के लिए बात करें, लोअर स्ट्रेस और हाई स्ट्रेस, हाई स्ट्रेस। तो लोअर स्ट्रेस में क्या होगा यहाँ पे, मिनिमम, और वेट में क्या होगा, मैक्सिमम, और हाई में क्या होगा यहाँ पे, मैक्सिमम,
और मिनिमम। तो ये प्रॉपर्टीज है हमारे पास इफेक्ट ऑन इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज टू कॉम्पेक्शन ऑफ सॉइल के लिए। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग के बारे में, कि कॉम्पेक्शन को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है कॉम्पैक्ट टाइप ऑफ सॉइल के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर यहाँ पे कॉम्पेक्शन के लिए हम यहाँ पे कौन कौन से कॉम्पैक्टिवनेस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। तो आज की क्लास में हमारा कंप्लीट हुआ पूरा कॉम्पैक्शन कर्व, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और नेक्स्ट हमने क्या डिस्कस किए, इफेक्ट ऑन इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज टू कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल। थैंक यू।